कबीर दास जी के सत्य वचन। प्यारे मित्रों और हम सफर साथियों, मनुष्य को सुबह सबसे पहले उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कल्याण उसी से होना है। बाकी सब पाखंड है। कुछ लोग कहते हैं कि कांटेदार वृक्ष नहीं देखना चाहिए, चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कांटेदार वृक्ष को किस आदमी ने बनाया है? यदि आदमी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है, तो उसकी बनाई हुई चीज को ना पसंद करने वाले तुम कौन हो? इन पाखंडी लोगों की एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि कांटेदार वृक्ष बहुत सी औषधीय छुपे हुए गुण होते हैं इसमें। जिस वृक्ष पे तुम उंगली उठाते हो, उठाने वाले सुन लो, ये कांटेदार वृक्ष यही रहेंगे और तुम संसार छोड़कर चले जाओगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए सब कुछ देखना चाहिए। सुबह उठकर भगवान के भजन के बाद कुछ भी करो। मनुष्य को तो सबसे पहले ब्रह्म बेला में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म बेला में भगवान के दूत ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं। जैसे संसार में रहने वाले हर जीव की रक्षा भगवान करते हैं, जैसे हर पशु पक्षी को भोजन कैसे और कहाँ देना है, हर मनुष्य को किस तरह रोजी रोटी देना है, तो इस संसार को चलाने वाला परमात्मा ही सबका इंतजाम करता है। ठीक इसी तरह परमात्मा के दूत ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर ये देखते हैं कि भगवान इन चीजों पर दया करके इन्हें मनुष्य का तन दिया कि जाकर अपने मनुष्य रूप में अपने आप को जानो और अपने जीव का कल्याण करो। क्योंकि जब ये जीव माँ के गर्भ में आया था, तब इसने उस परमात्मा से कॉल किया था कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर आपके नाम की भजन करूंगा। पर यह मनुष्य यहाँ आकर अपने मौज की नींद में सो रहा है। तो वो भगवान के भेजे हुए दूत हर मनुष्य की हाजिरी भगवान के यहाँ दर्ज कराते हैं। जो मनुष्य सो रहा होता है उसकी भी, और जो मनुष्य भगवान की भजन कर रहा होता है उसकी भी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भगवान के भेजे हुए दूत 4 और 5 बजे के बीच आते हैं। इसलिए हे सज्जनों, ये जो मनुष्य का तन तुम्हें मिला है, ये किराए का पुतला है। तो ये जो समय तुम्हें मिला हुआ है, इसे लेकर सतर्क हो जाओ, क्योंकि इस तन का किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे जिस रूप में दो। तो आप लोग किसी संत के शरण में जाओ और उस परमात्मा के नाम को जानो और उस परमात्मा का भजन करो और अपने जीव का कल्याण करो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य यही है इस दुनिया में आने का। यदि इस मनुष्य के तन को पाके अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो फिर इस जीव को मिलेगी 84 रूपी जेल और नाना प्रकार की योनियों का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आप लोग उस सार शब्द को जानो, जिसके होने से इस संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ है और जिसके ना होने पर कुछ भी नहीं है। सार शब्द ही आप लोगों को चला रहा है। उस सार शब्द का ध्यान साधना करने से मनुष्य 5 तत्वों से परे परम तत्व में समा जाता है। उसके आगे मृत्यु के देवता भी सिर झुकाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है, और उस सार नाम की विशेषता ये है कि वो निरक्षर है, यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया नहीं जा सकता, परंतु 5 तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वह सभी शब्दों से परे है। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वह सार शब्द तो असमस्त शब्द समूह और देह से परे परमात्मा का स्वरूप है। वह कहने में भी नहीं आता। इसलिए जब शब्द का ज्ञान लो
तो उस शब्द को अच्छी तरह से जांच परख कर लो। उस सार शब्द की महिमा बखान करते हुए साहब कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के शब्द हैं, पर शब्द शब्द में बहुत अंतर है। उन शब्दों से अलग हटकर ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द से परमपिता परमात्मा के दर्शन हो, उसी सार शब्द को जानकर मानो। उस सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। जो संत साधक निज आत्म स्वरूप और परमपिता परमात्मा का ज्ञान सार शब्द को जान समझकर जिसने भी विश्वास किया, वह जीव कौवे जैसे कुबुद्धि को त्याग कर वो हंस के स्वरूप को धारण कर लेता है और इस माया मोह के भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को उस सार के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि कल्याण उसी से होगा। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।